बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेसल गेंगलिया पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है ना, गेंगलिया कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडी को कहते हैं पेरिफेरल बॉडी में। सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडी को न्यूक्लिया कहते हैं। तो ये एक मिस टर्म है जो कि क्लासिकल एक टर्म आ रहा है, अभी तक आ रहा है, इसलिए इसको बेसल गेंगलिया का नाम दिया है। असल में ये क्या है, बेसल न्यूक्लिया है। अब कहते हैं ना, जिस तरह सेरिबेलम एक मोटर एक्टिविटी में एक अलग मोटर सिस्टम बनाता था, इस तरह बेसल गेंगलिया भी बनाता है। वहां पर भी इनपुट और आउटपुट होता है, यहाँ पर भी इनपुट और आउटपुट होता है, लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स को आउटपुट भी जाता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इनपुट भी आता है। अब न्यूरोएनाटमी में थोड़ा कंफ्यूजन है, वहां पर एक तरह की बेसल गेंगलिया में अलग स्ट्रक्चर डिस्कस किया, अलग, तो उसको मैं अवॉइड करता हूँ आप लोगों से कि इस तरह दो तरह की क्लास, एक क्लासिकल है ट्रेडिशनल जो पुराने जमाने में था, एक क्लिनिकल है वो एडवांस है आजकल, जो कि फंक्शन के लिहाज से। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, असल में फंक्शन, तो इसलिए ये क्लिनिकल सिस्टम फिजियोलॉजी में डिस्कस किया है, और ये जो क्लासिकल सिस्टम है ये न्यूरोएनाटमी में डिस्कस किया, जो कि इंपॉर्टेंट है हमें एनाटॉमी के लिहाज से, स्ट्रक्चर्स के लिहाज से। तो क्लासिकल में इसमें लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है, एमिग्डालाइड न्यूक्लियस है और कोलोस्ट्रम है। जबकि क्लिनिकल में लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है, फिर एमिग्डाला और कोलोस्ट्रम के बजाय क्या है, सबथैलेमस है, इंसब्स्टेंशिया वगैरह है। जबकि न्यूरोएनाटमी में ये पढ़ा है कि ये दोनों चीजें क्या करते हैं, ये भी फंक्शन के लिहाज से सबस्टेंशिया इन बेसल न्यूक्लिया के साथ रिलेटेड है, बस यही बोले हैं। अब बात ये है ना कि हमारे क्या है, यहाँ पर होता है थर्ड वेंट्रिकल, इस बीच में क्या होता है थर्ड वेंट्रिकल, उससे लेटरली ये दो क्या है, थैलेमस है। इन थैलेमस की लेटरली एक लेंस फॉर्म में न्यूक्लियस पड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, इसके एक इनर पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लोबस पिलेटस, और एक आउटर पार्ट होते हैं जो कि ब्लैक टाइप होते हैं जिसको बोलते हैं पुटामिन से है, ये लाइट और ये ब्लैक। अब इस ग्लोबस पिलेटस के फर्दर टू और पार्ट से, एक को इंटरनल ग्लोबस पिलेटस कहते हैं, दूसरे को एक्सटर्नल ग्लोबस पिलेटस कहते हैं। अब इनकी जो एक और न्यूक्लियस होती है जिसको बोलते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये एक सर्कल फॉर्म में है। ये यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये उसका हेड है जो कि पोटामिन के साथ ये अटैच होता है इस तरह कुछ व्हाइट मैटर के फाइबर्स के थ्रू। फिर ये उसके हेड से आगे एक एंगल लेते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी, और फिर आखिर में इसके टेल होते हैं, और इसके आखिर में ये जो स्विलिंग होती है ना सर्कुलर, इसको कहते हैं एमिग्डालाइड न्यूक्लियस। अब मैं ये आप लोग समझिए ये क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। अब ये क्या पड़ा रहता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस। इसके बीच में ये जो एल शेप बनता है ना, ये वे वाला, इसको कहते हैं इंटरनल कैप्सूल, जो कि यहाँ पर है। इसकी थ्रू क्या पास होते हैं, जितनी भी व्हाइट मैटर के फाइबर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होती है ना, वो यहाँ पर पास होते हैं। सही हो गया। अब यहाँ पर मैंने इस कलर से थोड़ा एल शेप ड्रा किया। अब एल शेप क्यों है, क्योंकि लेंस फॉर्म न्यूक्लियस इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करते हैं। अब इसकी लेटरली फिर ये जो है ना, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया, इसकी लेटरली यहाँ पर एक और व्हाइट मैटर रहता है, इस व्हाइट मैटर को बोलते हैं एक्सटर्नल कैप्सूल। से ये इंटरनल कैप्सूल, ये एक्सटर्नल कैप्सूल। फिर ये जो ग्रे मैटर रह गया ना, न्यूक्लियाई रह गया, इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। सही है, ये क्या हो गया, ये कोलोस्ट्रम हो गया। फिर इसकी लेटरली ये जो पार्ट रह गया, इस वाले पार्ट को फिर बोलते हैं एक्सट्रीम कैप्सूल, एक्सट्रीम कैप्सूल। अब इस एक्सट्रीम कैप्सूल के आगे ये जो जगह आता है, ये इन्सुलर कॉर्टेक्स। सही है, आप लोगों को स्ट्रक्चर का समझ आ जाए। फिर ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये हमारी मिड ब्रेन की इस तरह ऊपर रहता है। सही है, इसको बोलते हैं सबथैलेमस, क्योंकि ये थैलेमस के नीचे पड़ा रहता है। सही है, ये दोनों सबथैलेमाई हो गई, और फिर उसके नीचे हमारी मिड ब्रेन की जो एंटीरियर रीजन होती है, जिसको क्रस सेरेब्राई बोलती थी, उसकी जो बॉन्ड रहती है उसको बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। इस सबस्टेंशिया नाइग्रा के पोस्टीरियर रीजन जो होते हैं उसमें न्यूरॉन बहुत कम्पैक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं कम्पैक्टा, और एक ही इसके आगे होते हैं या पार्स कम्पैक्टा। सही है, ये पार्स कम्पैक्टा पीछे वाला हो गया, और आगे वाले जहां पर न्यूरोनल बॉडी स्कैटर्ड रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, उसको बोलते हैं पार्स रेटिकुलेरा। सही हो गया। तो ये जो पार्स कम्पैक्टा होते हैं, ये क्या करते हैं, डोपामिन रिलीज करते हैं, और जब डोपामिन रिलीज ना हो जाए तो हमें फेस मास्क डिजीज या पार्किंसन डिजीज, जिसमें बंदी के एक्सप्रेशन लॉस हो जाते हैं। अब दो और टर्म है, एक को कहते हैं कॉर्पस स्ट्रेटम। कॉर्पस स्ट्रेटम क्या कहते हैं, इस कॉर्डेट न्यूक्लियस को और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की जो पुटामिन ग्लोबस पिलाइडस है, इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्ट्रेटम बोलते हैं। लेकिन जब हम क्या करें, इससे इस जो ग्लोबस पिलाइडस है इसको रिमूव करें, फिर इन दोनों को कॉर्डेट और पुटामिन को कंबाइनली कहते हैं न्यू स्ट्रेटम। सही है। एक और आते हैं जिसको बोलते हैं पेलियोस्ट्रेटम। पेलियोस्ट्रेटम में सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है, ग्लोबस पिलाइडस होते हैं। अब ये डिवीजन कनेक्शन और फंक्शन की सिमिलरिटी के लिहाज से किए गए हैं। सही हो गया।
अब आगे न्यूरोनल सर्किट का एक छोटा सा पैराग्राफ इन्होंने डिस्कस किया है। तो इसमें क्या होते हैं ना कि हमारी, मैंने अभी बताया कि बेसल गैंग्लिया की इनपुट और आउटपुट सेरिब्रल कॉर्टेक्स दोनों से ही है, लेकिन इसमें इन्होंने दो नाम दिए जो कि आगे फंक्शन में डिस्कस हो गई, पुटामिन सर्किट एंड कॉर्डेट सर्किट। ये आगे फंक्शन में साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।